हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता गोयल आप सभी का हरियाणा क्लासेज में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चंस जो कि हरियाणा के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन हरियाणवी भारत की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर बनी है? ऑप्शन ए अभिलाषा वराक, बी छाया देवी, सी अवनी चतुर्वेदी, डी सुचित्रा देवी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए अभिलाषा वराक। अभिलाषा वराक भारत की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर बनी है। हरियाणा के पंचकुला की 27 वर्षीय कैप्टन अभिलाषा वराक पहली महिला पायलट बनी है। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं? पंचकुला से। अवनी चतुर्वेदी की बात करें तो वायुसेना की फ्लाइंग ऑफिसर बनी थी, पहली भारत की। कब बनी थी? 2018 में। आर्मी एविएशन कॉर्प्स है जो भारतीय सेना की सबसे युवक कोर है, जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1986 को हुई थी। तो ये फैक्ट आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2, हरियाणा के किस जिले में विद्युत डिपो बनाया जाएगा? ऑप्शन ए हिसार, बी भिवानी, सी यमुनानगर, डी रेवाड़ी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी रेवाड़ी। क्या होगा? ऑप्शन डी रेवाड़ी। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में विद्युत डिपो बनाया जाएगा। रेवाड़ी के रामनगर में 10 एकड़ में लगभग कितनी लागत से 291 करोड़ रुपए की लागत से विद्युत डिपो बनाया जाएगा? केंद्र सरकार ने बजट में रेवाड़ी रोहतक लाइन को रेवाड़ी से अस्तलबहर तक डबल करने के लिए अपनी पिंक बुक में शामिल किया है। पूछा जाएगा पिंक बुक में किसको डबल करने के लिए शामिल हुआ है? तो रेवाड़ी से अस्तलबहर को डबल करने के लिए पिंक बुक में शामिल किया है। क्वेश्चन नंबर 3, हरियाणा का पहला अनाज अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? ऑप्शन ए गोकुलपुरा, बी सीसवाल, सी नीलोखेड़ी, डी घरौंडा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए गोकुलपुरा। भारत का पहला अनाज अनुसंधान केंद्र गोकुलपुरा में बनाया जाएगा। भिवानी के गोकुलपुरा गांव में अनाज अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा। शिलान्यास किसने किया? कृषि मंत्री जो किसान कल्याण मंत्री हैं जयप्रकाश दलाल ने भिवानी के गोकुलपुर गांव से चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के परिसर एकड़ भूमि पर बनने वाले पोषक अनाज अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास किया है। पूछा जाएगा इसका उद्घाटन या शिलान्यास किसने किया? जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं जयप्रकाश दलाल। और ये है बन कहाँ रहा है? भिवानी के गोकुलपुरा गांव में। तो ये आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4, बहन सन्नो देवी पंचायती राज अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए सुमन, बी कविता शर्मा, सी प्रीति भारद्वाज, डी पूजा भाटिया। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए सुमन। किसको सम्मानित किया गया है? सुमन को। ये सरपंच है, यमुनानगर गांव के शहजादवाला की सरपंच हैं। इनको बहन सन्नो देवी पंचायती राज अवार्ड 2022 से महिला दिवस के अवसर पर पंचकुला में सम्मानित किया गया। इससे पहले उन्हें और भी अवार्ड मिल चुके हैं। कौन कौन से हैं? सरपंच अवार्ड, स्वच्छ शक्ति को अवार्ड, कोरोना योद्धा, बेस्ट वुमेन अचीवर का अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 5, हरियाणा में एनसीआर का दायरा कितने किलोमीटर किया गया है? ऑप्शन ए 50, बी 75, सी 100, डी 130। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 100। पहले ये 150 किलोमीटर था, अब घटाकर कितना कर दिया गया है? 100 किलोमीटर। हरियाणा में एनसीआर का दायरा 150 किलोमीटर से घटाकर 100 किलोमीटर कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, हरियाणा में बजट 2022 में महिलाओं के लिए किस पुरस्कार की घोषणा की गई है?
ऑप्शन ए शकुंतला देवी पुरस्कार, बी अमृता देवी पुरस्कार, सी कल्पना देवी पुरस्कार, डी सुषमा स्वराज पुरस्कार। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की गई है 2022 के बजट में। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 2022 में के बजट में महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय क्षेत्रों में विभिन्न महत्वपूर्ण उपलब्धियों में योगदान के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है। ये पुरस्कार किन्हें दिया जाएगा? जो राष्ट्रीय क्षेत्र पे या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो महिलाएं महत्वपूर्ण कार्य करेंगी उनकी उपलब्धियों और योगदान के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार दिया जाएगा। सुषमा स्वराज पुरस्कार में एक प्रस्तुति पत्र और 5 लाख की नगद राशि दी जाएगी। सुषमा स्वराज का जन्म 14 फरवरी 1952 को अंबाला छावनी में हुआ था और ये सुषमा स्वराज हैं, ये दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री भी बनी थी। पूछा जाएगा दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री कौन थी महिला, तो थी सुषमा स्वराज। क्वेश्चन नंबर 7, हरियाणा के किस गांव की पहाड़ी के बीच चेक डैम बनाया जाएगा? ऑप्शन ए डाडम गांव, बी मुशनौता गांव, सी सोहना गांव, डी कुंवारी गांव। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, मुशनौता गांव। हरियाणा के मुशनौता गांव में की पहाड़ियों के बीच चेक डैम बनाया जाएगा। ये मुशनौता गांव कहाँ है? ये महेंद्रगढ़ जिले के मुशनौता गांव की में है और ये पहाड़ी के बीच लगभग 505 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से चेक डैम बनाया जाएगा। और इसकी लंबाई कितनी होगी? 1.5 किलोमीटर की इसकी लंबाई होगी। इसमें पानी इकट्ठा किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, जहां आरा बाग स्टेडियम का नाम बदलकर क्या किया गया है? ऑप्शन ए हेमचंद्र विक्रमादित्य स्टेडियम, बी नाहर सिंह स्टेडियम, सी महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम, डी राव तुलाराम स्टेडियम। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम किया गया है जहां आरा बाग स्टेडियम का नाम बदलकर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने झज्जर में स्थित जहां आरा बाग स्टेडियम का नाम बदलकर महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम करने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 9, HSSC का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए विराट, बी पूरनमल यादव, सी धनपत सिंह, डी नरेश कुमार। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए विराट। विराट को HSC का नया सचिव नियुक्त किया गया है। इनसे पहले थी ईसा कंबोज। 2011 बैच के IPS अधिकारी विराट को कर्मचारी चयन आयोग यानी कि HSC का नया सचिव बनाया गया है। इससे पहले सचिव थी ईसा कंबोज। गौ सेवा आयोग का उपाध्यक्ष की बात करें तो पूरनमल यादव है। हरियाणा के निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह है। कौन है? धनपत सिंह। अगर निर्वाचन आयुक्त के उच्च अधिकारी की बात करें, मुख्य आयुक्त की, तो वो है अनुराग अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 10, हरियाणा का कौन सा गांव प्रदेश का पहला सोलर गांव होगा? ऑप्शन ए सातरोड खुर्द, बी गुरुकुल खेड़ा, सी दौलताबाद, डी गोरेड गांव। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गुरुकुल खेड़ा। कौन सा होगा? गुरुकुल खेड़ा। जींद जिले के उचाना विधानसभा का गांव गुरुकुल खेड़ा प्रदेश का पहला सोलर गांव बनेगा। कहाँ पर है? ये जींद जिले में है। और कौन सी विधानसभा के अंदर है? उचाना के अंदर। हर घर पर 2 किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल लगाया जाएगा। इसमें एक बैटरी बैकअप होगा जो कि 24 घंटे बिजली की सप्लाई देगा। और जो दुष्यंत सिंह चौटाला है उनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? वो कहाँ से चुनाव लड़ते हैं? चुनाव क्षेत्र उनका जींद उचाना ही है, जो कि डिप्टी CM है। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के निदेशक कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान, बी अतुल चौधरी, सी अनुराग अग्रवाल, डी इंद्रजीत कुमार। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान।
डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के निदेशक हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 1955 में करनाल में। जो मूल रूप से इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 1923 में बेंगलोर में। उसके बाद 1955 में इसके मुख्यालय को करनाल में स्थानांतरित कर दिया गया। इसे मानद विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया 1989 में। मानद पूछे या डिम्ड पूछे, इसे दर्जा कब मिला? 1989 में मिला। क्वेश्चन नंबर 12, हरियाणा में किस जगह हड़प्पा कालीन सोने की फैक्ट्री मिली है? ऑप्शन ए रतिया, बी राखीगढ़ी, सी भिरडाना, डी ग्रावड़। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी राखीगढ़ी। राखीगढ़ी से सोने की फैक्ट्री मिली है। राखीगढ़ी है कहाँ? ये हिसार में है। राखीगढ़ी में लगभग 500 साल पुरानी 5000 साल पुरानी सोने की फैक्ट्री मिली है। मिट्टी की चूड़ियाँ, तंदूर, अन्य महत्वपूर्ण सामान भी मिला है। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में है। राखीगढ़ी में पुरातत्व विभाग ने 700 साल पुराने शहर की खोज की, जिसमें उस समय के मकानों के डिजाइन भी मिले हैं। इसकी खोज की थी सूरजभान ने। और इसका उत्खनन कार्य किया था अरमेंद्र सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर भारत का पहला एनिमल हॉस्पिटल किस गांव में बनाया जा रहा है? ऑप्शन ए सातरोड गांव, बी उगाड़ा गांव, सी कुंजपुरा गांव, डी नियाना गांव। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी उगाड़ा गांव। अंबाला के उगाड़ा गांव में पहला एनिमल हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। किसकी तर्ज पर? गुजरात की तर्ज पर। गुजरात की तर्ज पर उत्तर भारत का पहला एनिमल हॉस्पिटल लगभग कितने में? 23 एकड़ में अंबाला के गांव उगाड़ा में बनेगा। यह प्रोजेक्ट हरियाणा ग्रामीण विकास की योजना के तहत बनाया जा रहा है। कौन सी योजना है? हरियाणा ग्रामीण विकास योजना। क्वेश्चन नंबर 14, रेहड़ी पर एवरेस्ट पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है? ऑप्शन ए श्री रामलाल, बी श्री विजयपाल, श्री विनोद पंडित, डी श्री श्यामलाल। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए श्री रामलाल। लेखक है इसके डॉक्टर सुरेंद्र जैन। रेहड़ी पर एवरेस्ट किसके जीवन पर संबंधित है? पुलिस विभाग के सब इंस्पेक्टर हैं रामलाल के संघर्षपूर्ण जीवन पर आधारित है। इस पुस्तक का विमोचन किसने किया? लॉन्च किसने की? मनोहर लाल ने, जो कि हरियाणा के सीएम हैं। ये निवासी रामलाल ने 21 मई 2013 को माउंट एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा फहराया था। कब फहराया था? 21 मई 2013 को। क्वेश्चन नंबर 15, आज का लास्ट क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए पद्म भूषण, बी पद्म विभूषण, सी पद्म श्री, डी उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी पद्म श्री। नीरज चोपड़ा को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नीरज चोपड़ा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता। ये थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।